जय हिंद। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कर्नल सूफिया कुरैशी और कर्नल रैंक की अधिकारी एयरफोर्स की जो व्योमिका सिंह और एयर मार्शल जो ए के भारती थे। ये इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। ये सेना की तरफ से अधिकृत किए गए थे कि सेना की बात को ये लोगों के तक रखें। सेना एक अकेले लड़ाई नहीं लड़ती है। सेना में सभी जाति के लोग हैं, सभी धर्मों के लोग हैं। आप चाहे मध्य प्रदेश के मंत्री जी हों, उन्होंने सोफिया कुरैशी जी, जो कर्नल सोफिया कुरैशी, उनको आतंकवादियों की बहन कह के सेना को अपमानित किया है। न कि सिर्फ कर्नल सोफिया कुरैशी को आपने अपमानित किया है, तमाम वो जो सैनिक सेना में सेवारत हैं और जो लोग सेना से सेवानिवृत्त हो गए हैं। और कुछ लोग की जो ए के भारती एयर मार्शल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उनको ये कह रहे हैं कि वो पीडीए के थे। अरे मेरे भाई, आप लोग थोड़ा शर्म करिए, थोड़ा सा सोच लीजिए। भारतीय सेना जब आज उसको उसके पराक्रम, उसके शौर्य गाथा को उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसका गुणगान करना चाहिए, तो आप लोग चले हो जातियां गिनाने। आप लोगों का दोष नहीं है। दोष है कि आप सभी उन जातियों की बिसात पर ही नेतागिरी कर रहे हैं। आप लोग उन जातियों की बिसात पर ही अपनी राजनीतिक पार्टी बना रखे हैं। ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है और ये वक्त है कि भारतीय सेना का साथ दिया जाए। मैं कहूं तो उस दिन को याद करिए जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का आगाज हुआ और भारतीय सैनिकों को, जिनको कि 6 महीने, 8 महीने, 4 महीने, साल भर में छुट्टियां मिलती हैं और वो अपने अपने घरों में जरूरी काम से, किसी की बेटी की शादी, किसी के बहन की शादी, किसी की खुद की शादी, किसी को जा करके 1 दिन भी नहीं हुआ था, कोई रास्ते में था तो किसी को 10 दिन हुआ था, किसी को 4 दिन हुआ था, कोई घर बनवा रहा था, कोई के कार्यक्रम में गया था, उन सबको वापस आना पड़ा। और कैसे आना पड़ा? तब इनको जाति नहीं दिख रही थी, तब इन लोगों को कोई नहीं दिख रहा था। जब वो सैनिक, वो फौजी ट्रेनों में बिना रिजर्वेशन के इस गर्मी में बाथरूम के पास बैठ के जा रहे थे, तब इनको जातियां नहीं दिखती हैं। जातियां इन लोगों को तब नहीं दिखती हैं जब लोग परेशान होते हैं। जातियां इन लोगों को तब दिखती है जब इनको फायदा दिखता है। कौन सा? वोट। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आप खुद अपमानित हो? सेना में तमाम जात और धर्म के लोग काम करते हैं और सेना में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और तमाम ऐसे देवी देवता हैं जिनकी पूजा की जाती है, जिनको आराध्य माना जाता है। और मैं कहूं तो पूरे इंडियन आर्मी में ओम जय जगदीश हरे जो आरती है ना, वहां हर जाति और धर्म के लोग, सर्वधर्म समभाव की प्रार्थना सभा होती है और उसमें सारे लोग ओम जय जगदीश हरे आरती गाते हैं और सबको आरती दिखाई जाती है और सब प्रसाद लेते हैं। सेना में जब शस्त्र पूजा होती है तो वहां जाति देख करके पूजा नहीं की जाती है। सारे लोग अपने अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं, सारे लोग अपने अपने अस्त्रों की पूजा करते हैं। वहां जाति देख करके हथियार नहीं पकड़ाया जाता है कि आप इस जाति के हो तो आप ये हथियार चलाओगे, आप इस जाति के हो तो आप इस काम को करोगे। आपकी जो काबिलियत है, काबिलियत हिसाब से फौज में काम करते हैं। वहां जाति का हिसाब किताब नहीं है। हाँ, आपके डिटेल जब आप इनरोल्ड होते हैं इंडियन आर्मी में या सेना में, एयरफोर्स में, नेवी में, तो वो एक डिटेल भरा जाता है। आपके माता पिता, आपके घर, गांव, आपका जाति, आपका धर्म, वो सारा कुछ पूछा जाता है और रिकॉर्ड होता है। लेकिन फौज में जाने के बाद जातियों पर बात नहीं होती है। लेकिन अब मैं कहूं तो इस प्रकार की वो सेनाओं में भी आने लगी है पहले से ही। कुछ लोग कहते हैं कि पंडितों की रेजिमेंट और बढ़ा दो, कुछ लोग कहते हैं अहिर रेजिमेंट और बढ़ा दो, कुछ लोग कहते हैं चमारों की रेजिमेंट और बढ़ा दो, कुछ लोग अपनी अपनी जातियों की वकालत करते हैं ताकि हमारी नेतागिरी चटके, हमारी नेतागिरी चले। तो मैं बताऊं नेताजी लोगों
कि आपकी नेतागिरी वहां चटकाने की जरूरत ही नहीं है, पहले से ही तमाम जातियों पर रेजिमेंटें बनी हुई हैं। लेकिन आप उनसे पूछिए जा करके, जो लोग प्योर रेजिमेंटों में नौकरी करते हैं, क्या वो फायदे में है या नुकसान में है? वो लोग खुद परेशान हैं जहां प्योर रेजिमेंटें हैं। ये अंग्रेजों की एक नीति थी कि हम जब जाति का और धर्म का नाम ले लेंगे तो लोग तुरंत इकट्ठा हो जाते हैं, मरने और मारने पर उतारू हो जाते हैं, यानी उनमें कट्टरता आ जाती है और वो जान छोड़ करके देश या अपने टास्क या टारगेट के लिए लड़ाई करते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आवश्यकता है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, कि क्योंकि मैं भी एक फौजी होने के नाते, एक सेवानिवृत्त सैनिक होने के नाते मेरी ये राय है, क्योंकि मैंने देखा है सेना में कि अब जो जातिगत जो रेजिमेंटें बनाई गई थी उनको तोड़ने की आवश्यकता है। उनसे क्यों कि उसमें रिश्तेदारीवाद, भाई भतीजावाद, वो इस डिस्ट्रिक्ट का है, वो इस डिस्ट्रिक्ट का है, उसका गोत्र ये है। तो एक तरफ आपको जातिगत जो रेजिमेंटें बनी हैं उनको तोड़ने की आवश्यकता है, और आप और बात कर रहे हैं कि हमारी जात की और रेजिमेंटें बना दीजिए। उससे जो लोग भर्ती हो गए हैं उनसे जाके पूछिए ना कि उनको कितना फायदा है इससे। उनको नुकसान के अलावा कोई फायदा नहीं है। आज के सेशन में इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन होगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा। जय हिंद।